Assalamu alaikum my dear friends. I hope you all are doing well and welcome back to our online class. आज की वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक लास्ट सेशन पढ़ाने जा रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट स्पीच में लेट या मॉडल्स का यूज हो तो उसको किस तरीके से चेंज करना है। अब पढ़ाने से पहले तो हो सकता है कि आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 10 मिनट की वीडियो के बाद आपको ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में से ज्यादा आसान कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट। जिस सेंटेंस में लेट होता है तो लेट के दो मीनिंग होते हैं, यानी लेट दो चीजों में से किसी एक चीज का इशारा करता है। या तो वो किसी चीज के बारे में सजेस्ट करता है, जैसे मैं किसी को कहूँ कि लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, कि चलो हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, तो मैं अपने दोस्त को किसी चीज के बारे में सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज होती है कि मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, यानी लेट क्या करता है, या तो सजेशन करता है या तो किसी चीज का ऑर्डर देता है। अब अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर दो किस्म के होते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑर्डर होता है, यानी रियल ऑर्डर होता है, यानी जिसको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरे और उसके बीच में कोई लिंक नहीं है। जैसे मैं वॉचमैन को कहूँ, स्कूल के वॉचमैन को कहूँ कि लेट नो वन एंटर द स्कूल नाउ, कि अब किसी को स्कूल में आने नहीं देना। ये किसको ऑर्डर दिया? मैंने वॉचमैन को ऑर्डर दिया। फॉलो कौन करेगा? वॉचमैन खुद फॉलो करेगा। तो ये कौन सा ऑर्डर है? रियल ऑर्डर है। और दूसरा कौन सा ऑर्डर होता है? ऑर्डर विथ नो अथॉरिटी। ऑर्डर तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी अथॉरिटी ऑर्डर देने वाले को भी नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? अभी हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरीके से इसको समझ सकेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन। ही सेड लेट्स गो गोवा आफ्टर द लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद उसने कहा कि लॉकडाउन के बाद चलो हम लोग गोवा जाते हैं। तो कौन? यानी एक शख्स दूसरे शख्स को सजेस्ट कर रहा है। तो अगर वो सजेशन होगा तो हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा सजेस्टेड। ही सजेस्टेड दैट। डिड यू अंडरस्टैंड? यहां देखिए समझ में आई बात। अब उसके आगे क्या करेंगे? देखो लेट अस, ये लेट्स जो है ना, ये क्या है? लेट अस है, यानी उसके अंदर हम लोग छुपे हुए हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहां पर अगर लेट्स है तो दैट के बाद वी आ जाएगा, दैट वी। और लेट के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? चाहे सजेशन वाली बात हो, चाहे ऑर्डर वाली बात हो, चाहे ऑर्डर में रियल ऑर्डर हो, चाहे ऑर्डर विथ नो अथॉरिटी हो। समझ में आई बात? लेट की जगह पर हम लोग हमेशा शुड का इस्तेमाल कर देंगे। हो गया ना आसान? ही सजेस्टेड दैट वी शुड, उसके आगे की सारी चीज एज इट इज, गो गोवा आफ्टर द लॉकडाउन। कितना आसान हो गया? कितनी चीजें हम लोगों ने करें। ही सेड, यहाँ पे लेट्स का इस्तेमाल था, यानी सजेशन था, इसलिए हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड के बजाय ही सजेस्टेड कर दिए। ही सजेस्टेड दैट, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट उतारे। अब लेट अस के अंदर जो अस था इसको हम लोगों ने वी किया, और उसके बाद लेट को रिप्लेस करके शुड लिखे, और उसके बाद का सारा सेंटेंस एज इट इज, वी शुड गो गोवा आफ्टर द लॉकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दे सेड let's celebrate the ceremony today. So what it is? They suggested that they should. Here it is they. So what will be the answer? They should celebrate the ceremony, and in place of today what will come? दैट डे। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं कि टुडे के बदले में क्या चीज आएगी, टुमारो के बदले में क्या चीज आएगी, नाउ के बदले में क्या चीज आएगी। डिड यू अंडरस्टैंड? दे सजेस्टेड दैट दे शुड सेलिब्रेट द सेरेमनी दैट डे। द ऑफिसर सेड लेट योर सोसाइटी रिपेयर द बिल्डिंग। अब ये क्या, ऑफिसर क्या करेगा? सजेस्ट करेगा। ऑफिसर तो अगर ऑर्डर दे रहा है, द ऑफिसर, तो अगर ऑर्डर वाली बात रहेगी तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड हो जाएगा। द ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट लेट योर सोसाइटी रिपेयर द बिल्डिंग। योर सोसाइटी
अब लेट को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं शुड रिपेयर द बिल्डिंग, should repair the building. Next question. The BMC said, let no outsiders come to your society. अब देखो ये ऑफिसर ने क्या डायरेक्ट ऑर्डर दिया, ऑब्वियसली डायरेक्ट ऑर्डर दिया क्योंकि बिल्डिंग वाले से या सोसाइटी वाले से खुद कह रहा है कि आप लोगों की सोसाइटी को अपनी बिल्डिंग रिपेयर कराना है, तो ये डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है वो. द ऑफिसर ऑर्डर्ड, अब यहाँ पे द बीएमसी क्या कर रही है, डायरेक्ट ऑर्डर दे रही है सोसाइटी वालों को. द बीएमसी ऑर्डर्ड दैट नो आउटसाइडर्स शुड कम टू योर सोसाइटी. है कि नहीं आसान. द बीएमसी ऑर्डर्ड दैट नो आउटसाइडर्स शुड कम टू योर सोसाइटी. अब ये चीज तो हमारी हो गई, सजेशन का हो गया, रियल ऑर्डर ये दोनों हो गए. अब देखो The villagers said, let the government start a school. Villagers के जो बड़े बूढ़े थे उन लोगों ने क्या कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्कूल स्टार्ट कर दे. अब विलेज वाले क्या गवर्नमेंट को ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर तो है यानी गवर्नमेंट से डिमांड तो कर रहे हैं, मगर ऐसा डिमांड कर रहे हैं, ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं कि जिनका उनको खुद को अथॉरिटी नहीं है. गवर्नमेंट अगर करेगी तो बहुत अच्छी बात है. तो ऐसी जगह पर ऑर्डर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, एज इट इज the villagers said that the government should start a school. Did you understand? The villagers said, अब यहाँ पर ऑर्डर तो है मगर उनकी अथॉरिटी नहीं है उस ऑर्डर को पूरा करने की, इसलिए said as it is रहेगा. The villagers said that the government should start a school. Next, the principal said, let the department announce the reopening of school. Principal ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि स्कूल की रीओपनिंग का ऐलान कर दे. तो ये इसका ऑर्डर तो है लेकिन इसकी खुद की अथॉरिटी नहीं है क्योंकि ये अपने ऊपर वालों से बात कर रहा है. सो व्हाट विल बी द आंसर? The principal said that the department should announce the reopening of school. Did you understand? है ही नहीं आसान, बिल्कुल आसान कि लेट की जगह पे हम लोगों को शुड इस्तेमाल करना है. अगर सजेशन है तो हम लोग ये सजेस्टेड यूज करेंगे, अगर रियल ऑर्डर है तो हम लोग ऑर्डर्ड इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऑर्डर तो है मगर किसी की अथॉरिटी वहां पे शामिल नहीं है तो वहां पर सेड एज इट इज इस्तेमाल करेंगे और लेट की जगह पर शुड लिखेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड? लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज मॉडल्स. कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड हैड टू. अब देखो अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन का इस्तेमाल होगा तो इनडायरेक्ट में वो कुड हो जाएगा, अगर विल का इस्तेमाल होगा तो इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा, अगर शाल होगा तो शुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा, मस्ट अगर होगा तो वो हैड टू इनडायरेक्ट में हो जाएगा. लेट्स सी द क्वेश्चंस. ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग. अब देखो ही यानी वो कह रहा है कि मैं गा सकता हूँ, तो इनडायरेक्ट में आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा. ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग. ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग. कैन क्या हो गया, कुड हो गया. शी सेड they shall come on time. So what will be? She said that they should come on time. Understand? Next is they said we. अब देखो ये जो we की निस्बत है ये they से है, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग. They said we may go early today. तो may किस में चेंज हो जाएगा, might में. They said that they might go early. अब today नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, that day. क्यों? क्योंकि ये लोग सपोज मंडे के दिन कह रहे थे कि टुडे वी मे गो अर्ली, टुडे मंडे. अब ये रिपोर्ट करने वाले ने ट्यूसडे को आकर कहा, रिपोर्ट किया, तो वो मंडे नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, टुडे नहीं होगा बल्कि दैट डे हो जाएगा. दे सेड वी मे गो अर्ली टुडे, दे सेड दैट दे माइट गो अर्ली दैट डे. नेक्स्ट, राजू सेड आई मस्ट वर्क हार्ड. सो हियर इट विल बी राजू सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड. जहां पे मस्ट होगा उसके आंसर में हैड टू हो जाएगा.
अब दूसरी टॉपिक जो मैंने आपको बोला कि जहां पर इनका इस्तेमाल होगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में ये होंगे कुड, वुड, शुड, माइट, तो ये इनडायरेक्ट में भी चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। जैसे नेहा सेड आई शुड जॉइन द क्लास, तो आंसर विल बी नेहा सेड दैट शी शुड जॉइन द क्लास। नेक्स्ट ही सेड you could complete it, so answer will be he said that I could complete it. I hope you all have understood the topic very well. और आज तो आप लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बिल्कुल माहिर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को पूरे 5 वीडियोस में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जो 5 वीडियोस आप लोगों ने देख चुके हैं, अगर किसी में भी कोई भी क्वायरीज हो तो उसको आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर रेज कीजिए। इट विल बी सॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल। Did you understand? Jazakallahu khairan. Thank you very much indeed for your kind cooperation and have a wonderful day. Assalamu alaikum warahmatullah.